मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपनी अर्ज पेश करना चाहते हैं और पाकिस्तान ओवरसीज जो मिनिस्ट्री है उसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। मेहरबानी करके वो हमारी बात सुने। पाकिस्तान ओवरसीज मिनिस्ट्री से अपील है कि हम आरकैट के मुलाजिम हैं जो जबेल में काम करती है और आरकैट एक बहुत बड़े शिरका है। पिछले 5 माह से हमको तनख्वाह नहीं मिली और खुराक नाकस है, कोई फूड नहीं है, लोगों की जेबों में कोई पैसा नहीं है और लोग अपने अजीज जो इस शहर में कहीं कोई दमाम रहता है, कोई खुबर रहता है, वहां से मांग कर वो अपने तौर पर पका कर खा रहे हैं। कोई सर्वाइव ही खत्म है। 5 मई से सैलरी बंद है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अब आधा साल हो गया है, कोई 1 रुपया नहीं मिला। पहले ये मई से पहले जो 3 सैलरी इन्होंने दी है उसमें इन्होंने बेसिक सैलरी दी है, ओवर टाइम भी काट लिया है। चलो यार कोई बात नहीं, ओवर टाइम काट लो, लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की ये इन लोगों की आपका काम नहीं है, कोई बात नहीं। आप इनको सेटलमेंट दें, इनको बकाया सैलरीज दें और इनको अपने अपने मुल्कों में जो है ना एग्जिट लगवा दें। सब लोगों का इकामा एक्सपायर है, 1 साल हो गए, किसी का 2 इकामे एक्सपायर हो गए, 2 साल हो गए। अब वो बेचारे जिनकी 2 साल हो गए इकामे एक्सपायर है वो क्या करेंगे? जिनका 1 साल हो गया है वो क्या करेंगे? कंपनी की मैं सऊदी गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, सऊदी मकतब अमल से अपील करता हूँ कि लोगों के पास मुकदमा करने के लिए भी हमारे पास एक्सेस नहीं है कि हम गाड़ियों पर जाकर किसी कोर्ट में इन पर मुकदमा कर सकें। मेहरबानी करके पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान ओवरसीज मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं, अब हमें उनका नाम नहीं है पता, उनको या जिस तरह मीडिया हमारा है, पाकिस्तान का मीडिया जो है मेहरबानी करके गलत किस्म के हर वक्त सियासी तबसरे करते रहते हैं। मेहरबानी करके मीडिया मेरी दरखास्त है जी हुकूमत पाकिस्तान से, जनाब इमरान खान साहब से। सर जी साड़ी बहुत टेंशन है, सानू बहुत प्रॉब्लम है, जिन्ने सारे भरा बैठे ने सारिਆਂ ਦੀ टेंशन है। किसी का 2 साल का ही कामा नहीं है, किसी का साल का ही कामा नहीं है। 5 सैलरियां साड़ियां, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ बीवी बच्चों ਨੂੰ किस तरह पालांगे? इमरान खान साहब इधर सच्ची साडा ख्याल नहीं करना तो किहने साडा ख्याल करना? साडे पाकिस्तानियों का साडी इत्थे कोई एम्बेसी नहीं सुन रही, साडा इत्थे कोई नहीं सुनदा पिया, ना आरकैट कंपनी साडी सुनदी पई है। ते मेहरबानी करो कि साडे तो थोड़ा जिहा ख्याल करो। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੁਣੇ ਔਰ ਜੋ है ना बहुत मेहरबानी, क्योंकि साढ़े को खाने के पैसे नहीं है, साढ़े को खाने यकीन बिल्कुल खाने हुकूमत पाकिस्तान से मैं अपील करता हूँ और सवारत खाने से भी अपील करता हूँ। पाकिस्तानी सवारत खाने में जो दमाम में है तो बराए मेहरबानी हमारी दादरसी की जाए। हम यहाँ फंस गए हैं, 5 महीने से सैलरी इसने दी नहीं है और 5 महीने से सैलरी नहीं दी। 1000 रियाल सैलरी होगी तो 5 महीने से नहीं देगा तो हम क्या करेंगे? खाना बिल्कुल नाकस है, सफाई का निज़ाम नहीं है, पानी बंद हो जाता है और बहुत बुरी हालत है पाकिस्तानियों की। बराए मेहरबानी हमारी मदद की जाए और हमारा बेनिफिट जो है वो दिलवाया जाए, वो सैलरी दिलवाई जाए और पाकिस्तान रिलीज़ किया जाए यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से गुजारिश है कि 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है, 2 साल अभी एकामा नहीं है, कई आदमी को एकामा बना ही नहीं है। हम जा सकते हैं, सही रह सकते हैं, फैमिली की हिफाजत कर सकते हैं। बराबर मेहरबानी करके हमारी एम्बेसी, हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म जितने लोग हैं वो अस्सलाम वालेकुम। हम इधर सऊदी कैट में काम करते हैं, आर कैट जिसका अभी नाम है, पहले जिसका सऊदी कैट काम था। 5 महीने से ना कोई सैलरी दे रहे हैं
اور نہ ہی کوئی ہمارا کھانے پینے کا نظام ٹھیک ہے. سب لوگ بہت پریشان ہیں. ایک ہم ہی نہیں، ادھر انڈیا اور دوسری کنٹریز کے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے، سب لوگ بہت پریشان ہیں. تو میری یہ اپیل ہے عمران خان صاحب سے کہ برائے مہربانی ادھر ان سعودی جو ہے نا سعودی سے رابطہ کر کے اور ہمیں برائے مہربانی ہمارا جو یہ مسئلہ ہے حل کریں، کیونکہ ہم ادھر بہت پریشان ہیں اور بہت ہی پھنسے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ تمام پاکستانی بھائی مشکل میں ہیں اور عمران خان صاحب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب پلیز ہماری ہیلپ کریں. کل میں ہیڈ آفس گیا آرکیڈ کے جو مین ان کا آفس ہے، تو وہاں میں نے ان کو بولا کہ ہمارے بھائی پرابلم میں ہے. تو مجھے ایک بندہ بولتا ہے کہ یہ کمپنی بند ہو گئی ہے، پتہ نہیں چلے گی یا نہیں چلے گی اور آپ کو اپنے پیسوں کی پڑی ہوئی ہے. تو یہاں کوئی ہمارا سننے والا ہے ہی نہیں ہے. جب عمران خان صاحب، مراد سعید صاحب، خاص کر کے میں مراد سعید صاحب کو بولنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، اور آج تک انہوں نے کیا کیا. عمران خان صاحب سے ہماری اپیل ہے، اوورسیز جو پاکستانی کانسلیٹ ہے ان سے ہماری اپیل ہے کہ پلیز کوآپریٹ کریں اور ہمارے معاملات کو حل کریں.